बोलो। जिज्ञासा रूपी मेघ को दूर कर समाधान रूपी सूर्य के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो होता है कर्मों का ही फल है, पर हम अक्सर कहते हैं जो हुआ शायद वो भगवान का ही इशारा था। अभी महाराष्ट्री कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पर लगता है इशारा दाई ओर है तो दूसरे पर लगता है बाई ओर है। मेरी जिज्ञासा महाराष्ट्री ये है कि ऐसे में हम अंतः मन के गंधर को कैसे ढूंढे कि हमें भगवान का इशारा समझ आ जाए। आज प्रातः काल का प्रवचन पूरा इसी प्रश्न के ऊपर था। भगवान का इशारा वही है कि जो भगवान ने संदेश दिए, संदेश है, उन संदेशों को अपने जीवन में अवतरित कर लेना भगवान का इशारा समझ जाना चाहिए। और यदि हम उनके विपरीत चलते हैं तो हमें कभी भगवान के इशारे समझ में नहीं आएंगे। आज प्रातः काल के प्रवचन में कहा था कि जन्म और मरण के रहस्य, ये दुनिया की सृष्टि रहस्यमय है। ये रहस्य व्यक्ति को समझ में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा है कि कोई दूसरा करने वाला है। कभी भगवान को आरोप देता है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, कभी अपने से निमित्त को आरोप देता है, और अंत में जब सीबीआई बैठती है तो सबका करता धरता स्वयं पकड़ में आता है। अपनी करनी आप करे सो और उनके धरता, अंत में स्वयं पकड़ में आ जाता है कि अरे सारे कर्मों का कर्ता तो मैं ही हूँ, मेरे इशारे पर ही ये दुनिया कर्म मुझे नचा रहे। ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जब पुण्य का तबला बजता है तो प्रकृति पुण्यमय हो जाती है, और जब पापियों का पाप का तबला बजता है तो सृष्टि पापमय होती है। और पाप और पुण्य का तबला बजाने वाला भगवान नहीं है, और कोई नहीं है। मैं स्वयं पुण्य पाप का तबला बजाता हूँ। तो व्यक्ति जब पुण्य का तबला बजाएगा तो समझ लेना भगवान का इशारा नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। महर्षि, दोनों ही रास्ते लाभकारी लगते हैं, तो ऐसे में दुविधा होती है कि कौन सा चुने। दोनों ही रास्ते लाभकारी लगते हैं, जो इशारा लगता है ना, लेकिन फिर दुविधा होती है कि कौन सा चुने। आशीर्वाद, इशारा महत्वपूर्ण नहीं है, आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। इशारा तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन आशीर्वाद हर व्यक्ति नहीं दे पाता। आशीर्वाद देने का पात्र वही होता है जो हमसे कहीं अधिक पावन होता है, पवित्र होता है।